वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारी व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो क्या चल रहा है भाई आप लोग की लाइफ में? इधर तो भाई ईद प्रिपरेशंस चल रही हैं। क्या आप लोगों की ईद प्रिपरेशन चल रही हैं या अभी तक ख़त्म हो चुकी हैं? तो वो भी ज़रा बताइएगा। अच्छा जी, आज का व्लॉग आप लोगों ने लास्ट तक ज़रूर देखना है क्योंकि आज का व्लॉग है ईद प्रिपरेशन और आपको काफ़ी सारी टिप्स पता चलेंगी और ट्रिक्स पता चलेंगी हमने किस तरह से क्या चीज़ सेव करके रखी है ताकि हमारी ईद थोड़ी आसान हो जाए और हम आसानी के साथ काम कर सकें। क्योंकि सबको ही पता है बकरा ईद जो होती है ना, बहुत सारे काम लेकर आती है और बहुत सारे हम लोगों को मतलब किचन में बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हम आ जाते हैं सब्जियों पे क्योंकि सबसे ज़्यादा जो आग लगी हुई होती है ना वो ईद पे ना ये वाली सारी सब्जियों पे लगी होती है। नहीं है, ये हरा मसाला मतलब है। हरा मसाला सब्जी में आती है। सब्जी सही है, सब्जी में आती है, लेकिन ये हरा मसाला कहेंगे इसको। अच्छा, हम लोग चले गए थे इम्तियाज़ और हम लोगों ने सोचा था कि हम एक हफ्ते पहले ही ना सारा हरा मसाला ला के रख देंगे ताकि ये कि हमें ईद पे यूज़ करने में आसानी हो जाए। और क्योंकि ईद पे मिल नहीं रहा होता और मिल रहा होता है तो बहुत महंगा मिल रहा होता है, तो बेस्ट ये है कि जाके इकट्ठा लेकर आया जाए। हाँ। तो फिर हम लोग ये ले आए थे। अब ला के हमने क्या करा था, इसको धोना होना कुछ नहीं होता क्योंकि अगर आप इसको पानी लगा देंगे तो ये ख़राब हो जाएगा। तो इसमें से क्या करना है, आपने जो थोड़े से गले हुए पत्ते हैं या थोड़े बहुत जो गीले हैं बहुत ज़्यादा पत्ते, उनको आपने निकाल लेना है। हाँ, या काले हो चुके पत्ते वो बिल्कुल हटा देने हैं और इसके अलावा जो पीले पीले पत्ते भी दिख रहे होते हैं ना वो भी बिल्कुल साफ़ कर देने हैं और वो गंदी वाली डंडियाँ भी बिल्कुल हटा देनी है। क्योंकि अगर गंदे पत्ते होंगे ना इसमें मिक्स तो फिर ना वो आपस में लग के दोबारा से वो काले हो जाएंगे और मतलब जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो इसकी लाइफ बढ़ाने के लिए आपने क्या करना है, बस गड्डियों को खोलना है, बीच में से साफ़ कर लेना है उसको। इसमें से जो काले वाले पत्ते हैं या जो डंडियाँ ऐसी हैंगी जो ख़राब है उनको निकाल दीजिएगा। और एज इट इज़ आपने क्या करना है, टिश्यू पेपर ले लेना है, उसके अंदर इसको रोल करके और किसी बॉक्स में करके रख दें। उससे क्या होता है, ये एक हफ्ते आराम से, हफ्ता 10 दिन आराम से चल जाता है, ख़राब नहीं होता। इसके अलावा नॉर्मल रूटीन में भी आप लोग ये कर सकते हैं, लेकिन ये हम लोग स्पेशली ईद के लिए कर रहे थे। और थोड़ा ज़्यादा हम हरा मसाला ले आए थे, थोड़ा सा हमने रखा था घर के लिए और थोड़ी सी जो कुछ गड्डियाँ थी ना वो हमने रख दी थी ईद के लिए, क्योंकि ईद के 3 दिन बड़ी परेशानी होती है। हाँ। ये सारी चीज़ें मिल नहीं रही होती हैं और मिलती हैं तो आपको पता ही है कितनी महंगी मिल रही होती हैं। तो खैर सबको बहाना मिल जाता है। ये जो हाँ नहीं, ये जो हम सब्जियां लेकर आए हैं ना, मतलब हरा मसाला वगैरह जो लेकर आए हैं ये हम बारिशों से पहले लेकर आए हैं। तो इसमें भी ज़रा ख्याल रखें क्योंकि ना बारिशों से पहले ना वरना वो पानी लगा हुआ होगा ना तो बड़ी जल्दी ख़राब हो सकती है। यार हमने लिया है इम्तियाज़ से, इम्तियाज़ वाले पानी वानी नहीं मार रहे होते सब्ज़ी वालों की तरह। हाँ। अगर आप सब्ज़ी वालों से लेंगे तो उनसे बोलेगा जो ड्राई वाला है ना जिससे पानी नहीं लगा हुआ वो दे दें, क्योंकि अगर आप पानी लगा हुआ ले लेंगे तो वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। आपने कभी अगर नोटिस किया हो कि जो भी आप घर के पास से या सब्ज़ी वालों से जो लेते हैं ना हरा मसाला, हरा धनिया, पुदीना वगैरह, तो दूसरे दिन तक वो ख़राब हो जाता है, फ्रेश नहीं रहता। तो उसकी ट्रिक ये है कि आप जब भी लें तो उनको बोल के लें कि हमें ना बगैर पानी लगा हुआ दें। वो उनके पास अलग बोरियों में रखा हुआ होता है तो वो अलग से आपको निकाल के देंगे। तो हमने ये ले लिया था हरा धनिया, पुदीना हमने रख दिया है रोल करके और बॉक्स को हम बंद कर देंगे। जब भी ज़रूरत होगी इसको खोल के इसमें से निकाल लेंगे और यूज़ करेंगे। तो ये हो गया है। थोड़ा सा जो घर के लिए मैंने रख दिया है ताकि घर के अंदर इस्तेमाल हो जाएगा। हाँ, मतलब ये रेगुलर बेसिस के, हाँ रेगुलर बेसिस के लिए। मतलब लेकिन इसको अभी मैंने शॉपर में डाल दिया था, बाद में मैं इसको टिश्यू में करके रख दूंगी। ये इसी तरह से हम लोग रख देंगे। इसके अलावा मैंने ले लिए थे टमाटर, क्योंकि टमाटर भी नहीं मिल रहे होते। अच्छा, टमाटर के साथ ना मैं टमाटो प्यूरी भी ज़रूर ख़रीदती हूँ बकरा ईद के दिनों में और वैसे नॉर्मल दिनों में भी जब टमाटर शॉर्ट हो रहे होते हैं। अच्छा, टमाटर देखिए मैंने मिक्स टाइप के लिए हैं, कुछ सख्त से लिए हैं और कुछ थोड़े बहुत रेड लिए हैं। ज़्यादातर मैंने ना अलग, मतलब आप कह लेना वो बहुत ज़्यादा तैयार टमाटर नहीं लिए ताकि वो कुछ दिन रह जाए ना। और इसको भी हम क्या करेंगे, धो के और इसको हम रख देंगे। इसके साथ मैंने फ्रिज में रखना है। इसके साथ मैंने लेमन ले लिए थे क्योंकि इसकी भी बहुत ज़रूरत होती है बारबेक्यू में और भी बहुत सारी चीज़ों में, बिरयानी में और भी बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारी चीज़ों में। अच्छा, इसके अलावा अपिया ने अदरक ले ली थी और आप अदरक देख सकते हैं बिल्कुल गीली वाली, ज़्यादा नहीं है और साफ़ सुथरी अदरक लें तो बहुत अच्छी बात है। वरना ये होता है ना ज़रा सी भी गीली होती है वो फिर पूरी की पूरी ख़राब होना स्टार्ट हो जाती है। तो ज़्यादा स्टे
करें ना सब्जियां या जो भी चीज़ें हैं तो उनको लिया करें ड्राई फॉर्म में। अच्छा, इसके अलावा खुला लहसुन ले लिया था, मतलब छिलकों वाला नहीं, बगैर छिलकों वाला, मतलब छिला हुआ लहसुन लिया था और ये साबुत वाला लहसुन भी ले लिया था, क्योंकि जो साबुत लहसुन होता है वो पुलाव वगैरह में जाता है पूरी, मतलब जो उसकी आप कह लें उसका बंच होता है ना वो पूरा ही साबुत जाता है उसके अंदर, तो ये भी होना ज़रूरी है। और ये ख़त्म हो गए थे तो इसलिए हम ये वाली जो परचेजिंग है ये हम करके आ गए, क्योंकि ईद के दिनों में जाना ना, मतलब आप सोचें कि आप नहीं जा सकते, बहुत रश होता है और बहुत ज़्यादा टाइम निकालना पड़ता है और गायों के बीच में से जाना बड़ा अजाब होता है। तो खैर सबसे पहले हमने क्या करा, अदरक लहसुन का पेस्ट बनाया। ये नॉर्मली अम्मी बनाती हैं, लेकिन आज हमें वीडियो बनानी थी तो इसलिए हम लोग बना रहे थे। तो यहाँ पर जोया इसको अदरक को पील कर रही है, छील रही है। और पता है मैंने ना छील सकते हैं हाँ, स्पून के साथ भी छील सकते हैं, लेकिन मैं बताऊं बहुत सालों के बाद मैं अदरक को छील रही थी। नहीं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में छीली थी। हाँ, एक्चुअली वरना तो ये होता है ना, कोई भी सालन बनाया तो सिर्फ एक छोटा 1 इंच का पीस होता है, उसको हम छीलते हैं, जल्दी जल्दी उसको स्लाइस करते हैं, चॉप करते हैं, जो भी करते हैं और फिर यूज़ कर लेते हैं, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ करना पड़ रहा था। अच्छा, ये तकरीबन अपिया ने लिया था, 1 पाव ले लिया था अपिया ने बोला, क्योंकि ये जो मुझे पेस्ट बनाना था ना वो 1 पाव अदरक थी और 1 पाव ही लहसुन मैंने लिया था, उसका मैंने पेस्ट बनाया था। बाकी अदरक मैंने रख दी थी क्योंकि सालन वगैरह में भी जाहिर सी बातें इस्तेमाल होती है और अदरक तो ऐसी चीज़ है वो काफ़ी टाइम तक स्टे करती है, ख़राब नहीं होती अगर ड्राई फॉर्म में रखें। तो अदरक वगैरह ये जितनी चीज़ें हम फ्रिज के अंदर ही रखते हैं, बाहर नहीं रखनी है, क्योंकि बहुत गर्मी है, बहुत हद से, तो ये ख़राब हो सकती है। हाँ जी बिल्कुल। और वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखते रहेगा, और अगर अभी तक आप लोगों ने लाइक का बटन नहीं दबाया है तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो, क्योंकि बड़ी मेहनत से बनती है ये वाली वीडियो और इनके लिए अलग से टाइम निकालना पड़ता है, वरना ये वाला काम ना अम्मी कर देती हैं। और स्पेशली हमने ये वीडियो बनानी थी तो फिर हमने भाई टाइम निकाला और हमने बोला बना ले, काम हमें करने दें प्लीज़, हम आप ही की तरह करेंगे, बेफिक्र रहे हैं। तो अम्मी ने कहा चलो ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं पपीता भी ले आई थी और ये पपीता जोया कट कर रही है, तो इसका भी हम पेस्ट बना के रख देंगे। अच्छा, आइडियली होता क्या है कि इसको क्यूब्स ट्रे में जमा लिया जाता है, मैं इसी तरह से करती हूँ, लेकिन इत्तेफाकन इस साल लाइट इतनी जा रही है, क्यूब्स में जमाने का कोई मकसद ही नहीं बनता, वो आपको मेल्ट हुआ हुआ ही मिलेगा। तो मैं क्या करूँगी, इसको एक बॉक्स में करके रख दूँगी फ्रीज़र में। हाँ, फ्रीज़र के अंदर ही रखना है आपको, जितनी ज़रूरत है उतना ही निकालेंगे और उसके बाद बस उसको यूज़ कर लेंगे। अच्छा, पपीता जो होता है ना उसको आपने छिलकों समेत पीसना होता है जब भी आप गोश्त वगैरह के लिए लें। अच्छा, ये थोड़ा सा येलो है, लेकिन मेरे पास फ्रीज़र में रखा हुआ था और भी रखा हुआ था पिसा हुआ, तो मैंने उसके साथ मिक्स करके और इसको मैंने पीस लिया था। तो ये काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में हो गया था और वैसे इतनी क्वांटिटी में चाहिए नहीं होता, लेकिन ये कि मुझे जो सबसे छोटा वाला साइज़ मिला ना मैंने वही उठाया था, क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़े बड़े पपीते रखे हुए थे और इतना ज़्यादा कोई बारबेक्यू बनता भी नहीं है घर में, नॉर्मली नहीं बनता हमारे घर में, और दूसरी चीज़ें ज़्यादा बन रही होती हैं, लेकिन इसकी भी ज़रूरत होती है और जब आपको ज़रूरत होती है तो आपको नहीं मिलता, मतलब अगर ज़रूरत है और आपको बड़ा ही पीस मिल रहा है तो आपको मजबूरन लेना ही पड़ता है। और इसी तरह होता है। असल में क्या है, हम लोग जब खुद से सामान ख़रीदते हैं ना तो हम लोग देख के ले लेते हैं किस चीज़ की कितनी ज़रूरत होगी उस हिसाब से, लेकिन जब हम अपने घर के मर्द हजरात से मंगाते हैं, अब्बू भाई इन लोगों से मंगवाते हैं, तो ये लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लेकर आते हैं, तो चीज़ उतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं आती है। तो इस वजह से हमारी कोशिश होती है कि क्या कहते हैं, हम लोग ज़रा देख के ले लेंगे, ये लोग देख कर नहीं लेते क्योंकि पकाना तो हम नहीं होता है ना। हाँ। इसलिए तो खैर बस यहाँ पर ये सब चीज़ें हम लोगों ने कट कर ली थी। लहसन को साफ़ कर लिया था, लहसन के जो बहुत मोटे जवे होते हैं ना उसके ऊपर एक क्या कहते हैं, आप कह लें उसकी टोपी होती है, टोपी उसका क्या डंठल सा होता है, क्या होता है, उसको अम्मी ने कट कर दिया था। मैं लहसन नहीं काटती हूँ, नहीं तो मेरी फिंगर्स, मेरे हाथ बहुत सेंसिटिव हैं, तो मैं लहसन अदरक वगैरह ना क्या कहते हैं नहीं कट करती हूँ, वो ना डैमेज हो जाते हैं, बाकायदा होल हो जाते हैं मेरे ना हाथों के अंदर, मतलब तो फिंगर्स के अंदर होल हो जाते हैं, अपिया के इवन अपिया के छाले निकल आते हैं, इसलिए अपिया लहसन को कभी भी वो मैं नहीं थोड़ा बहुत तो मैं कर लेती हूँ लेकिन इतनी क्वांटिटी में नहीं करती। अच्छा, यहाँ पर ये मैं आपको जमा हुआ दिखा रही थी पपीता, ये पहले का रखा हुआ है मेरे पास, कुछ 1 महीने पहले मैंने लिया था और मैंने कहा जोया इसको मिक्स करके, क्योंकि थोड़ा सा येलो सा है तो इसको मिक्स करके पीस लेंगे तो ये सही हो जाएगा। तो हमने ये कर लिया था। अब इसको हम पीस लेंगे, पीसने के बाद हम क्या करेंगे, इसको बॉटल्स में डालेंगे और अगर आपको फ्रिज में रखना है तो आप फ्रिज में रखें, नहीं तो आप चाहें तो बाहर ही रख सकते हैं। मेरी अम्मी जो है हमेशा बाहर ही रखती हैं किचन के अंदर, लहसुन अदरक को फ्रिज में नहीं रखती हैं। इससे क्या होता है, थोड़ा सा कलर इसका ज़रूर चेंज होता है, वो तो फ्रिज में भी हो जाता है, लेकिन ये कि फ्रिज के अंदर ना स्मेल आ जाती है लहसुन अदरक की पूरे फ्रिज में।
असल में पूरे फ्रिज में लहसुन अदरक की स्मेल आ जाती है, फिर आप फ्रूट्स रखें या कुछ भी रखें ना, उसमें लगता है सिर्फ लहसुन की ही खुशबू आ रही है, तो फिर ना बड़ा ही अजीब सा फ्लेवर असल में हम लोगों को बड़ी नागवार गुजरती है इस तरह की जो खुशबू होती है ना, किसी और सालन में आ जाए, जबकि हम बड़ा कवर करके रखते हैं और इसको भी ज़ाहिर से होते बॉटल में रखा होता है, लेकिन फिर भी आ जाती है फ्रेश लहसुन अदरक की स्मेल आ जाती है, तो फिर वो अच्छी नहीं लगती है। तो इस वजह से अम्मी इसको बाहर ही रखती हैं, और फिर हम कोई भी चीज़ होती है ना वो हमारी एक तरह से आप कह लें वेस्ट हो जाती है, खाने में ही नहीं आती है बिल्कुल भी, और खाया भी नहीं जाता। अगर फ्रेश दूध रखा है तो आप देखें, आप वो भी पी नहीं सकते आप, अगर उसमें से फलों की स्मेल आ रही है या स्मेल आ रही है या फिर क्या कहते हैं कि लहसुन अदरक की आ रही है। तो खैर बस इन बातों का ख्याल रखा करें। अच्छा मुझे बताइएगा आप लोग कहाँ रखते हैं ये, अपने किचन में ही रखते हैं लहसुन अदरक को पीस के, या फिर आप इसको रख देते हैं फ्रिज के अंदर, और दोनों में क्या डिफरेंस है बताइएगा ज़रा मुझे, मतलब क्या आपने फील किया, दोनों का रिजल्ट आपको कैसा लगता है, फ्रिज वाला लहसुन अच्छा लगता है या जो बाहर रखते हैं किचन के अंदर उसका रिजल्ट आपको अच्छा लगता है। अच्छा जी, थोड़ी बहुत मतलब ये जितनी हमने वीडियो बनाई है छोटी छोटी टिप्स होती हैं जिनका ख्याल रखा जाए ना तो काफ़ी सारे काम आसान हो जाते हैं और हेल्प हो जाती है पहले से, क्योंकि जब जिनको पता है कि बकरीद में बहुत सारे काम होते हैं तो आप पहले से थोड़े से काम कर लेंगे ना तो काफ़ी हद तक काम कम हो जाएंगे। अच्छा अब आ जाते हैं एक बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी जो कि आप ये बता देंगी। ये मैं बना रही हूँ माश की दाल के दही बड़े। तो मैंने माश की दाल का आटा ले लिया था 1 पाव के बराबर, चक्की से ले लिया करें, बहुत अच्छा मिल जाता है। तो मैं आपके घर के पास कोई भी चक्की हो ना, तो हर किसी के घर के पास होती है, तो आप वहाँ से मंगा लिया करें। खैर ये मुझे मिल गया था ईजीली, तो मैंने ये मंगा लिया था। इसको मैंने घोल के रख दिया था आधे 1 घंटे के लिए, और थोड़ा थिक आपने घोल के रखना है। उसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड किया सोडा, खाने का सोडा 1/4 टीस्पून के बराबर, और इसको मैंने फेंटना स्टार्ट कर दिया। इसको आपने अच्छी तरीके से फेंटना है 5 से 6 मिनट तक। और क्या कहते हैं, यहाँ पर हमारा पपीता भी पिसकर आ गया है। असल में ये सारे मैं काम करती जा रही थी और जोया को मैं देती जा रही थी, पीस के दे दो, और जोया यहाँ पे बस पीस के लिए आई। यहाँ पर मैंने एक बॉक्स में रख दिया है। अगर आपके एरिया में लाइट नहीं जाती है तो आइडियली आप इसको क्यूब्स में जमाइएगा, उससे क्या होता है कि आपको ना बार बार इसको डीफ्रॉस्ट नहीं करना पड़ेगा। वैसे तो आजकल लाइट इतनी जा रही है, आपको चीज़ें डीफ्रॉस्ट हुई हुई मिलती हैं, मतलब थोड़ी सी आप कह लें सेमी सॉलिड होती हैं, तो आप उसको निकाल के स्पून से और फिर यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने इसको बॉक्स में रख दिया है। इसको रखना है आपने फ्रीज़र के अंदर, फ्रिज में नहीं रखिएगा, नहीं तो ये ख़राब हो जाएगा। हाँ, पपीता तो बहुत जल्दी ख़राब होता है, तो उसका ज़रूर ख्याल रखिएगा, उसको फ्रीज़र में ही रखना है। लहसुन अदरक आप नीचे मतलब फ्रिज में रख सकते हैं, या तो फिर आप किचन में भी रख सकते हैं। अच्छा जी, ये रेडी हो गया था। आप ये जैसे बता रही है ना कि आप ये एक एक करके चीज़ मुझे देती जा रही थी और मैं पीस पीस के ला रही थी, और अपिया फाइनल उसका लुक दिखा रही थी, यही चल रहा था। उसके बाद जब अपिया का वो बैटर का थोड़ा सा रेस्ट उसे और हो गया था, तो अपिया ने बोला चलो मैं इसे जल्दी से फ्राई कर लेती हूँ। असल में अपिया बना यूँ रही थी दही बड़े, वो अब्बू को लेके जाने थे अपने फ्रेंड्स के घर पे, मतलब फ्रेंड के घर पे लेके जाने थे, तो उनके लिए अब्बू ने फरमाइश की थी कि भाई आप मुझे बना के दो, मैं ना लेकर जाऊंगा, मुझे जाना है शाम तक। तो अपिया ने बोला चले मैं बना देती हूँ, और फिर ज़ाहिर है आप ले जाइएगा। अच्छा, यहाँ पर दही बड़े आप लोगों को इसलिए दिखा रही, तो मैं अक्सर दिखाती ही रहती हूँ। प्रिपरेशन में इसको इसलिए ऐड किया है क्योंकि आप इसको ईद पे भी बना के सर्व कर सकते हैं। जैसे भी आपके घर में कोई गोश्त देने आए तो आप उसको सर्व कर सकते हैं, और ये बना के पहले से फ्राई करके आप फ्रीज़र में रख सकते हैं। ये मैं आपको रमज़ान में बनाना सिखा चुकी हूँ, मैं पूरे मंथ के लिए इसको रख लेती हूँ। और यहाँ पर तो 1-1.5 हफ्ते की ही बात है, मतलब अब कुछ 5 दिन रह गए हैं ईद में ना 5 दिन रह गए, तो आप इसको आराम से बना के रख सकते हैं। या फिर ऐसा होता है कि गोश्त देख देख के दिल नहीं चाहता, हमारा भी दिल नहीं चाहता गोश्त खाने का, या घर में जो पकड़ा होता है वो खाने का दिल नहीं चाहता, तो इस तरह की कोई चाट वाट टाइप की चीज़ मिल जाए तो क्या ही बात हो। तो इस वजह से मैंने सोचा आप लोगों को भी आइडिया मिल जाएगा, तो ये भी मैं शेयर कर देती हूँ। तो ये भी आप बना के रख सकते हैं, और इसको आप डिफरेंट फ्लेवर का बना सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं हमेशा दही बड़ों के साथ क्या सलूक करती हूँ मैं आपको बताती हूँ। मैं क्या करती हूँ, जैसे कि 1 पाव मैंने माश की दाल के क्या कहते हैं बड़े बना लिए थे। अब मैंने उसके लिए हमें चाहिए होगा दही तकरीबन 1 किलो के बराबर। तो हमने क्या करना है, पहले लेना है आधा किलो दही, उसके अंदर चीनी और नमक डालने। हमारे ये मीठे खाए जाते हैं तो इसलिए मैंने चीनी ऐड करी। अगर आप फीके खाना पसंद करते हैं तो नहीं ऐड कीजिएगा, सिर्फ नमक ऐड कीजिएगा। और उसमें 1 गिलास पानी डाल के इसको पतला कर लीजिएगा, ठीक है। ठंडा पानी डाला था मैंने, मतलब फेंट लेना है आपने अच्छी तरह, इसमें लम्स नहीं रहने चाहिए। उसके बाद आपने दही बड़ों को इस तरह से सेट करना है। ये जो बॉक्स सेट हो रहा है ये अब्बू लेके जाएंगे अपने फ्रेंड के घर पे, और उसके बाद हमने दूसरा बॉक्स मैंने सेट किया था अपने घर के लिए। फ्रिज में थोड़ा हरा मसाला रखा था, तो इस वजह से मैंने एक एयर टाइट बॉक्स में घर के लिए सेट किया था, क्योंकि अगर इसमें स्मेल आ जाएगी तो हमसे नहीं खाया जाएगा, इस वजह से। तो यहाँ पर हमने इसको सेट कर लिया, दूसरी लेयर लगाई, दोबारा से हमने दही डाल दिया,
और इसको हम छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए। अच्छा मैं नॉर्मली क्या करती हूँ, इसको छोड़ देती हूँ कुछ घंटों के लिए ताकि अच्छे से रच जाएं दही बड़े, फिर उसके बाद थिक दही ऐड करती हूँ। लेकिन अभी मेरे पास टाइम नहीं था और अब्बू को जाना भी था। इसके अलावा किचन में बहुत सारे काम चल रहे थे, बहुत सारे काम मतलब मैं भी काम कर रही थी, अम्मी भी काम कर रही थी और ज़ोया भी काम कर रही थी। तो मतलब रिकॉर्डिंग हो रही होती तो हम तीनों ही खड़े हुए होते हैं, अम्मी अपने काम कर रही होती हैं। तो खैर यहाँ पर अब मैं दही बड़े सेट कर रही हूँ, तो इसलिए मैंने ना इसके अंदर क्या किया था, इसमें जब ये पतला वाला दही डाल दिया था उसके 10 मिनट के बाद ही मैंने, आप कह लें कि दूसरा जो दही था ना वो थिक करके वो मैंने ऐड कर दिया था। इससे मतलब क्या होता है, थिक करके नहीं, मतलब उसमें ज़्यादा पानी ऐड नहीं हाँ होगा। मतलब वो थिक दही था वो मैंने ऐड कर दिया था। अच्छा इस स्टेप से क्या होता है, जब आप पतला दही ऐड करते हैं ना दही बड़ों के अंदर, तो दही बड़े अच्छे से रच जाते हैं और जितना भी उन्होंने दही मतलब अपने अंदर लेना होता है ना मॉइस्चर, क्योंकि इसके अंदर से हमने सारा पानी वानी जो निकाल लिया होता है निचोड़ के सारा ये अपने अंदर दही ले लेते हैं और उसके बाद ही थोड़े से ड्राई से हो जाते हैं। फिर आप ना क्या करें, इसके अंदर जो ये दही है ना दोबारा से ऐड कर दें ऊपर से, जिस तरह के गाढ़ा वाला दही जिस तरह से वो जो दही बड़े वाले ना आप देखिए उनके पास सोख हुए हुए होते हैं दही बड़े दही के अंदर, पतले दही के अंदर, लेकिन एक थिक दही उनके पास रखा होता है। वो क्या करते हैं ऊपर से थिक दही डाल के देते हैं, तो उससे ना आपको लगेगा कि बाजार वाली दही है, दही जो है ना उसका दही बड़े हैं। नहीं दही का जो एक टेक्सचर होता है ना, अक्सर लोग कहते हैं ये बाजार वाला कैसे होता है, वो ऐसे होता है। तो आप लोग ये ट्राई कीजिएगा। ट्रिक ये मैंने आपको रमज़ान में भी बनाना बताया था और अभी भी बनाना बता रही हूँ। अच्छा यहाँ पर दही जो था ना उसके अंदर मैंने बहुत थोड़ा सा पानी ऐड किया था, दोबारा भी ऐड किया था पानी, मतलब जो दोबारा दही फेंटा है उसके अंदर मैंने, आप कह लें मुश्किल से 2 घूंट या कह लें 1/4 कप के बराबर इतना ही ऐड कीजिए। 2 घूंट मुंह में लेके नहीं डाल दीजिएगा। हाँ वो मुझे याद आ गया एकदम से जोक ना, वो मुंह में लेके कुल्ली करनी है। देखिए 2 बार आपने कुल्ली करनी है, आपके 2 घूंट नहीं 1/4 कप ले लीजिएगा। अच्छा देखिए बाउल जो है इसको मैं हिला रही हूँ इसलिए ताकि जो दही है वो नीचे तक चला जाए, तो आपने भी इसी तरह से करना है और जब किसी को दें तो भरपूर दही डाल के दीजिएगा। हाँ जी सूखे सूखे नहीं जाने चाहिए दही। तो मतलब आइडियली आप कह लें ये जितना भी क्या कहते हैं बड़े बन के तैयार हुए थे ना, 1 पाव दाल से तकरीबन आप कह लें जितने भी दही बड़े बन के तैयार होते हैं तो उसमें दही 1 किलो जाता है, मिनिमम इतना जाता ही जाता है, तभी वो ना आप कह लें अच्छे रचते हैं दही बड़े जो होते हैं। अब खैर इसको हम पैक कर लेंगे यहाँ पर, और ये मेरी सो के थैली में मैंने दही बड़े डाल दिए थे, पापड़ी वगैरह मंगा ली थी बाहर से, और दही इसके साथ हमने चटनी और जो मसाला होता है ना वो हमने पैक कर दिया था, होममेड मसाला घर में होता ही है, और ये मैंने इसको ऐसे ही डाल दिया था और ये अब्बू को दे दिया था। अब्बू चले गए थे, फिर उसके बाद हम दोबारा से अपने कामों में लग गए थे। हाँ, तो काम ये सारे काम ना हमारे मतलब हमने जल्दी जल्दी निपटाने मतलब बैक टू बैक ही वाले काम हुए हैं और ये एक ही दिन के हैं, मतलब एक ना आप कह लें कुछ घंटों में ही सारे काम हमने निपटाए थे। अच्छा उसके बाद हमें करनी थी तैयारी ये मसाले की, मसाला नहीं है बेसिकली ये वो हैगा हरद नहीं साबुत धनिया और ज़ीरा, इसको हमने भून के और कूट के रखना है, इसलिए क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में जाता है। कढ़ाइयों में आप कोई मसाले वाली चीज़ बना रहे हैं, बिरयानी के अंदर बहुत सारी, कलेजी में मतलब फर्स्ट डे तो इसी का काम होता है सुबह सुबह, क्योंकि सबसे पहले बनती है कलेजी, और कलेजी में ये ना हो तो भाई स्वाद नहीं आता जी। और पकोड़ों में आजकल बारिशें हो रही हैं तो इन सब चीज़ों में इसकी ज़रूरत बहुत होती है। तो फिर ये ख़त्म हो गया था हमारे पास, तो मैंने कहा चलो इसको भी मैं भून लेती हूँ, क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट आप कह लें चीज़ हैगी जो कि हर चीज़ में आपको ज़रूरत पड़ती है इसकी ना। तो बस इसको मैं भून लूँगी। भूनने के बाद आपने क्या करना है, इसको अच्छा हल्की आंच पे भूनिएगा, और जब इसका कलर चेंज हो जाए, अच्छी खुशबू आने लगे, तो आपने फ्लेम ऑफ करके इसको ठंडा करना है। और उसके बाद आप चाहें तो हावनदिस्ते में कूट लें, या फिर आप चाहें तो इसको चॉपर में बिल्कुल मतलब इतना कूटिएगा कि 1 के 4 पीस हो जाए, बहुत ज़्यादा मतलब, पाउडरी ना हो। हाँ बिल्कुल दरदरा करिएगा इसको, ज़्यादा पाउडर फॉर्म में नहीं लेकर आएगा, क्योंकि ना फिर वो मज़ा नहीं आता। थोड़ा दरदरा होता है ना तो ये अच्छा भी लगता है, और ये बाइट में भी आता है ना तो मज़ा आता है। हाँ मतलब थोड़ा साबुत साबुत सा होना चाहिए, बिल्कुल बारीक नहीं कीजिएगा। तो बस ये यहाँ पे क्या कहते हैं भुन गया है। उसके बाद मैंने इसको छोड़ दिया था काउंटर पे ही, और उसके बाद हम इसको पीस के रख लेंगे, मतलब कूट के रख लेंगे। बॉटल इसकी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, तो फिर रमज़ान में हमने बनाया था और ये हमारा अभी तक चला हैगा। चला है, और बस इसको हमने करके रख लिया था, उसकी अलग से मैंने क्लिप नहीं बनाई। अच्छा जी उसके बाद क्या हुआ, तकरीबन मगरिब तक ना आ गए थे हमारे मामू, और मामू आए, वो मतलब ना थोड़ी देर के लिए आए थे, उनको फिर हमने ना जल्दी वो जाने लगे थे। असल में चाय तो पी ली थी साथ बैठ के, फिर उसके बाद वो जाने लगे थे। हमने बोला नहीं मामू कुछ तो खा के जाए, हम खाने पे रुक रहे थे। हाँ। तो उन्होंने हमें कहा भाई अब तुमने तो आलू बनाए हैं, मैं तो कढ़ाई बना कर आया हूँ। तो क्या कहते हैं मैं तो घर जाके कढ़ाई खाऊंगा, मैं नहीं खा रहा आलू।
तो हमने कहा चलें ठीक है, आप दही बड़े एंजॉय कर लें। तो खैर हम लोगों ने उनको दही बड़े वगैरह सर्व कर दिए थे। और दही आपने बड़ों को देखा होगा ये कितने सेट हुए हुए हैं ना, तो इसमें मुझे थोड़ा सा पानी डालना पड़ा और इसके बाद पानी डाल के आपने चमचा नहीं चलाना है, इसको आपने डिश को मिक्स कर देना है, मतलब डिश को हिलाना है इस तरह से जिस तरह से मैं कर रही हूँ। अच्छा दिखाया नहीं तो मैंने जिस तरह से ऊपर ले लिया था। अच्छा खैर यहाँ पर हमने मामू को ये सब चीज़ें सर्व कर दी थी और उसकी थोड़ी देर के बाद हम लोगों ने भी खाए थे दही बड़े ना। हमने थोड़ी देर बाद ही खाए थे। हमने तो खाने के टाइम पे खाए थे, आप कह रहे हैं दही बड़े। हाँ। और फिर उसके साथ फिर हमने थोड़ी सी रोटी भी खा ली थी, तो हमारा खाना कंप्लीट हो गया था। इस बार मैंने दही बड़े थोड़े बड़े साइज़ के बनाए थे क्योंकि यार गर्मी बहुत है और मैं 3 से 4 बैचेस नहीं बना सकती थी। ये भी सिर्फ 2 बैच में तैयार हुए थे। नॉर्मली मैं 4 बैचेस में इसको कंप्लीट करती हूँ क्योंकि मैं थोड़े छोटे साइज़ के बनाती हूँ, उधर दिखने में ना आप कह लें खूबसूरत लगते हैं और ये भी इतने बुरे नहीं लग रहे थे, भोंडे नहीं लग रहे, लेकिन फिर भी बड़े साइज़ के बन गए थे ये ना। वो छोटे साइज़ के ज़्यादा अच्छे लगते हैं मुझे, ज़रा वो खूबसूरत। अरे यार खा लिए और टेस्ट अच्छा था, छोड़ो खूबसूरत नहीं, खूबसूरती इंपॉर्टेंट होती है, इतने बड़े बड़े भोंडे टाइप के नहीं बनाने चाहिए, वो बिल्कुल नहीं अच्छे लगते हैं। अच्छा आप लोग एग्री करेंगे कि नहीं करेंगे? हाँ सही, हम एग्री करते हैं भाई। हाँ। आपको हमने एग्री कर गर्मी बहुत है तो मैंने एग्री कर दिया। हाँ गर्मी बहुत है। नहीं असल में ये हुआ था, पिया को जो इरिटेशन हो रही थी ना वो यूं, क्योंकि ना किचन में हम पहले से ही काम कर रहे थे, फिर अब्बू ने ये भी कहा कि मुझे दही बड़े बना के दो, तो फिर उसके लिए अलग और खड़े होना था, तो हम कंटिन्यूसली हम खड़े हुए थे और बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही थी। खैर करना तो था काम और करने पड़ते हैं। और ये इतने मज़े के बने थे ना, इतना मज़ा आया था ना, ज़बरदस्त वाले दही बड़े बन के तैयार हुए थे। और बस हमने ये खाए और उसके बाद ना अच्छा अम्मी ने बनाई हुई थी आलू की कतलियाँ, रात के खाने में बना ली थी। और क्योंकि पता है जब हम काम कर रहे होते हैं तो अम्मी जल्दी से आती हैं, मतलब ना यूँ मैजिक वाली अपनी चुटकी चलाती है। मतलब अम्मी उस वक्त ना कुछ सिंपल सा चूज़ करती हैं और हमसे पूछ लेती हैं क्या बनाऊं, तो हम खुद बोलते हैं कुछ ऐसा बना लें आपको ज़्यादा देर किचन में ना खड़े रहना पड़े। तो आलू की भुजिया में मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अच्छा आप लोग कतलियाँ बोलते हैं, भुजिया मुझे बताइएगा। तो हम लोगों ने ये अम्मी से बनवा ली थी और इसमें हमने मिर्चें बहुत कम डलवाई थी। आजकल गर्मियाँ हैं और ज़्यादा मिर्चें नहीं खाई जा रही हैं, और ज़्यादा मिर्च खा लो तो बहुत ज़्यादा जलन हो जाती है, फिर बस ऐसा लगता है आप सिर्फ ठंडा ठंडा पीते रहो और वो आग ना बुझती नहीं है। और जी आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने अपनी ईद की प्रिपरेशन कर ली है या नहीं की, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और आप लोगों के जानवर आ चुके हैं कुर्बानी के या नहीं आए अभी तक, तो वो भी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। हम भी आपको अपडेट देते ही रहेंगे और आप तो कनेक्टेड हैं ही हमारे व्लॉग से, तो फिर आप भी जानते रहेंगे क्या क्या चल रहा है लाइफ में, बहुत कुछ चल रहा है, आपको अपडेट देते रहेंगे। अच्छा बस इसी के साथ कर देते हैं अपने व्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का व्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।